मैं वेलकम करूंगी मिसेस लावाई को कि वो आकर हमारे इस महफिल को चार चार लगा दिया। तो बच्चों इनके लिए जोरदार क्लैपिंग के साथ इस्तकबाल कीजिए। एहसास इंसानियत के हवाले से वोकेशनल की स्टूडेंट अफशा को मैं तकरीर के लिए स्टेज में बुलाना चाहूँगी कि वो स्टेज में आए और अपनी तकरीर का इजहार करें। ये मेरे को दे दीजिएगा जो ना लोगो लगाने के लिए काम आएगा। हाँ, ये पर्चा 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुदा के बंदे तो हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा हूँ जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लामा इकबाल ने यहाँ बड़ी दिलकशी से इस बात की वजाहत की है कि दर हकीकत खुदा के बंदों से प्यार किसी इंसान को ऐसा शख्स बनाती है जो दूसरों के लिए काबिल तकदीर हो। अपनी ज़ात मफाद के लिए सरधर की बाजी लगाना, नाजायज़ तरीके से दौलत जमा करना, इस तरह एक दूसरे के अमल को खुदा के बंदों से दूर कर देते हैं और आप अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बन जाते हैं। आप हकीकी पर मबनी है कि ज़ाती बारी ताला इंसान को इंसानियत की खिदमत के लिए दुनिया में भेजा। अगर इंसान की तख्लीक का मकसद सिर्फ इबादत होता तो इसके लिए फरिश्ते ही काफ़ी थे। ज़रूरतमंद मोहताजों की और मिस्कीनों के काम आना ही इंसानियत की मेराज है। इस तरह एक इदारा जो कि पाकिस्तान में इंसानी खिदमत के लिए अपनी खिदमत को जारी व सारी रखे हुए है, जिसको दुनिया एहसास इंसानियत के नाम से जानती है, जो कि 5 साल से खिदमत इंसानी में मसरूफ़ है और 10 मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, जिसके चेयरमैन निसार अशरफी हैं। इनके ताउन से आज इस इदारे की बदौलत बहुत सी बच्चियाँ ज़ेरे तालीम और मुख्तलिफ हुनर से आरास्ता हैं। वो ख़वातीन जो तालीम से आरास्ता ना थी, इनके लिए तालीमात, बालगात, सिलाई, मेहंदी के शोबे कायम किए गए हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दोगुनी रात शागनी तरक्की अता फरमाए।
दो लगा वो कुर्सी उड़ा पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे इतने दूर से आए हुए सारे गेस्ट और मेरी माओ बहनों, मेरे बच्चों जो मेरे इधर स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप सबको मुझे देख के बहुत खुशी होती है और मैं आपको दिली तौर पे सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग इतनी दूर से अपना कीमती टाइम निकाल के, वक्त निकाल के इस फंक्शन में आपने अपनी मौजूदगी दिखाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको जानते हैं कि एहसास इंसानियत फाउंडेशन वेलफेयर सर्विस 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, 8-10 शोबों में काम कर रही है। ये सब लोगों को ढकी छुपी बात नहीं है, सबको मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस खास तौर पे इस दौर में जो तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो हम लोग पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे तालीमी इदारे छोटे छोटे खोल रहे हैं, वहाँ फ्री मुफ्त तालीम भी दे रहे हैं। इसी तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मच्छर कॉलोनी का एक बहुत गरीब इलाका है और ये इलाके में ये जगह हमारे पास मौजूद है। आगे हमारे पास एक मस्जिद और मदरसा भी है तैयबिया ताहिरिया के नाम से, और ये भी जगह है। हम लोग सब ये मिलजुल के ये चला रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये स्कूल में 430 बच्चियाँ अभी तालीम दे रही है, जिसमें फ़राइजुल उलूम का कोर्स है, हाफिजा का कोर्स है, आलमा का केस है और वोकेशनल ट्रेनिंग माशाअल्लाह 3 क्लासें सिलाई मशीन की दी जाती है। मेहंदी का काम चल रहा है, आप देख सकते हो कि सामने हमारे मेहंदी का फ्री में सर्विस दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो रहे हैं इस इदारे के अंदर, वो सारे फी सबिलिल्लाह फ्री में हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये आप लोगों का, सब डोनर लोगों का, सब लोगों का ताउन है। और ख़ास तौर पे आज मैं इस सिलसिले में
एक मच्छर कॉलोनी में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो इंटरेस्ट ले रहे हैं और आगे आगे इधर डेवलपमेंट हो रही है। और ख़ास तौर पे ये जो जगह, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मरहूम एक्स वाइस चेयरमैन थे जनाब अब्दुल वाहिद मकानी साहब, अल्लाह ताला इनका दर्जात बुलंद करे। इनका अंदर हमने बहुत बड़ा पौध भी आदि में लगा रखा है। ख़ास तौर पे ये इनका ये विज़न था और ये जो मुझे इन्होंने बहुत मदद की है इस स्कूल को बनाने में। इन्होंने सारी प्लानिंग की थी। तो आप सब भी इनके लिए दुआएं खैर करें, मैं भी करूँगा, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करें और हम इनके नक्शे कदम में और इंसानियत की खिदमत करते रहें। साथ साथ ये जो सफ़ी आलम है, जो हम लोग मिल के काम कर रहे हैं, वो भी हमारों को साथ दे रहे हैं। हम मिलजुल के ये काम कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे सिलाई वालों के लिए और मच्छर कॉलोनी के रहने वालों लोगों को। आपको नियत करनी पड़ेगी, आपको इरादा करना पड़ेगा कि आप इस इलाके में इतना काम करोगे। कहते हैं ना कि 1 से 1 11 होते हैं, तो एक बच्ची मिलके 11 बच्चों को जमा कर सकती है और यहाँ काम और बढ़ा सकती है। दीनी दुनियावी तौर पे बच्चों को तालीम होगी, हुनर होगा तो आपको काम आएगा। तो आप लोग इरादा करो सब बच्चों, बोलो इंशाअल्लाह कि हम लोग मिलजुल कर इस मच्छर कॉलोनी को, इसका नाम इंशाअल्लाह अनकरीब हम एजुकेटेड कॉलोनी बना देंगे। क्या बनाएंगे? इंशाअल्लाह एजुकेटेड कॉलोनी इसका नाम होगा इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पे मैं एक ऑफ़र करता हूँ उस बच्चियों के लिए जो सिलाई मशीन में वाकई में हुनरमंदी हासिल करके काम करना चाहती है और अपना रोज़गार करना चाहती है। उसको एहसास इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से एक सिलाई मशीन जो भी काबिल बच्ची होगी, ने जो चाहती होगी कि मैं रोज़गार इससे कमाऊँ, इसको एक सिलाई मशीन फ्री में दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए आप हमारी मैडम आलिया से कांटेक्ट करें, उससे अपनी एप्लीकेशन दें। जितने भी लोग चाहे मच्छर कॉलोनी में हैं, ख़ास तौर पे ये एरिया माशाल्लाह हमको बहुत ताउन कर रहा है, हमारे साथ मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। और 265 बच्चे हमारे पास ताहिरिया जो हमारा मदरसा मस्जिद है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, आलिम दीन बन रहे हैं और अल्लाह आपका भला करे हाफिज भी बन रहे हैं। नाजरा का कोर्स साथ मैट्रिक की दीनी दुनियावी तालीम भी ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 430 बच्चियाँ यहाँ पढ़ रही हैं। तो इस जगह को हमें डेवलप करनी है। मिलजुल के आप लोगों का ताउन होगा तो ये काम हम कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो नियत कर लो कि आज से हम मच्छर कॉलोनी में इतना काम फैलाएंगे और एजुकेशन का काम इतना करेंगे कि घरों घर एजुकेशन पहुँच जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। तो इस तरह से काम होता जाएगा। साथ साथ एक काम और भी हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं कि जहाँ लोगों को हड्डियों का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, तो हड्डियों के लिए आज से हम फ्री खालिद बिन वलीद रोड पे हमारी हॉस्पिटल में इसमें हम फ्री इलाज करेंगे। जिनकी अल्लाह ना करे कोई हड्डियों का मसला हो गया, हड्डियाँ टूट गई, तो हमसे कांटेक्ट करें। एहसास इंसानियत से हमारे इरफान मक्का का नंबर सबके पास है, एजाज भाई का है, कैलाश भाई का है, आप उनसे कांटेक्ट करें जरूर, ठीक है। साथ साथ गायनी के लिए कि मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोई गरीब के लिए डिलीवरी के लिए पैसे नहीं है, 17,000 से 35,000 रुपये लगते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम गायनी का इलाज भी फ्री करेंगे। फ्री डिलीवरी वगैरह खालिद बिन वलीद रोड पे किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह फ्री इलाज होगा। ये 2 चीज़ें हैं। 3rd नंबर में हम लोग आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 12,000 जिसका बिल गरीब का आता है, जो छोटा सा जॉब करता है, उसको हम 25% 3,000 रुपया हम लोग देते हैं कि वो 9,000 रुपया लेके आए तो हम 12,000 का बिल 3,000 डाल के भर देंगे। तो आज मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, आज से एहसास इंसानियत वो 7,000 रुपया लेके आएंगे, 5,000 एहसास इंसानियत डालेगी और 12,000 रुपये का बिल इनका इंशाल्लाह एहसास इंसानियत भरेगी। लेकिन जो सही ज़रूरत है, मजबूर है उसके, वो खास तौर पर ये मच्छर कॉलोनी के रहने वाले को, अब सॉरी मैं नाम भूल गया, ये एजुकेटेड कॉलोनी है, इसके रहने वालों के लिए खुसूसी ऑफर करता हूँ कि वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आए और जिनके बिल का प्रॉब्लम है 5,000 रुपये के लेके आए और 12,000 का बिल हम उनका इलेक्ट्रिक का भर देंगे इंशाल्लाह। 7,000 प्लस 5,000 हम डालेंगे। तो ये इंशाल्लाह आप लोग साथ दोगे तो इंशाल्लाह मिलजुल के काम कर लेंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि मेरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े अपने। हम हर जगह पे मुसलमान काम कर सकते हैं। देयर इज विल देयर इज वे।
अगर हमारी नीयत साफ होगी, हमारी मंजिल हासिल होगी, हम खाली आँख अपनी निकालेंगे तो इंशाल्लाह ये दीवार भी रास्ता दे देगी। बस आप आज से अहद करो, सब बच्चे, सब माएँ, सारी टीचरें, सारे बच्चे पढ़ने वाले आज से ये अहद करते हैं क्या कि हम काम करेंगे, हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। सारे टीचर भी बोले इंशाअल्लाह, मिलजुल के इस मोहल्ले को खूब डेवलप करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और इस नारे के साथ कि ज़मीन सुन ले, आसमान सुन ले, ऐसा आवाज़ होना चाहिए, क्योंकि आप लोग के लिए लंगर भी मौजूद है, खाना भी मौजूद है। आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि आसमान तक पहुँचे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई ने बनाएगी ना थोड़ोक ना। हाँ क्रोम करीने मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के इस सिलसिले पे शुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे
वाइस चेयरमैन बिलाल मुफ्ती साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी आशिफ भाई और दीगर हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान और जो ख़वातीन नाज़रीन सबका हमारे चेयरमैन निसार अशरफी साहब की तरफ से भी और पूरी ऐसा से इंसानियत की टीम की तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने यहाँ पे अभी देखा कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने परफॉर्मेंस दी। इसके साथ साथ हमारा यहाँ पर आज एक और सिलसिला भी था कि हमारा जो वोकेशनल सेंटर है उसमें जो हमारा सिलाई का 3rd बैच है आज वो अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हुआ है। उसके साथ साथ मेहंदी का जो हमारा बैच था वो भी फारिग हुआ है। उसके साथ साथ मच्छर पालन में यहीं पर हमारे यहाँ फ्राइज रूम कोर्स जो बच्चियों का हो रहा है उसका बैच भी आज हमारा फारिग हुआ है, उसका बैच भी आज हमारा कंप्लीट हुआ है। तो उनकी जो पोजीशन होल्डर्स तलबा हैं उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम गिफ्ट वगैरह तकसीम करेंगे। ये इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। आखिर में जो हमारे वाइस चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी हैं एहसास इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन के काशिफ भाई, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप तशरीफ़ लाएँ और चंद कलमात हमारे बच्चों के लिए, हमारे मेहमानों के लिए, हमारे स्टाफ के लिए उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, थोड़ी सी बस गुफ्तगू मैं ये करना चाहता हूँ कि आपका जो इलाका है माशाअल्लाह आप लोग स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, इधर वोकेशनल ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी ये करें कि हुज़ूर ने फरमाया, हमारे आक़ा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इसका भी ख्याल करें कि जो हमारा इलाका है हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी तो काफ़ी यहाँ पर गंदगी मुझे नज़र आ रही थी। ये एक हम आपकी यानी तालीम का हिस्सा है कि जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो अपने इलाकों को भी साफ़ करना, सारी उसकी ओनरशिप लें। यानी सिर्फ हमारा घर अब हमारा घर नहीं होता, हमारे जो मोहल्ला है वो भी हमारा घर है, जो हमारा सड़क ही हैं, जो हमारी शहर है वो भी हमारा घर ही है। उसको भी सफाई का इंतज़ाम करें, सफाई का ख्याल रखें। ये एक बहुत ही हमारे रिलीजन में भी बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है और हमारे हेल्थ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सेहतमंद ज़िंदगी चाहिए तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए सेहत का। बाकी मुझे यहाँ पर देख के बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ निसार अशरफी साहब को और दीगर लोगों को, यहाँ पर टीचर्स को जो उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करी है, उनको मुबारक, काबिल सताइश और तहसीन है कि इतनी बड़ी एफर्ट की है इस इलाके में जहाँ पर ज़रूरी ज़मीन तमाम अवेलेबल भी नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। उस इलाके में बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर और लोगों को तालीम दी जा रही है। हर एक की अब अपनी ज़िम्मेदारी है कि एक से दूसरे को चिराग जलाएँ, दूसरे को तालीम की तरफ राग़िब करें, अच्छे कामों की तरफ राग़िब करें। जज़ाकल्लाह। सोहेल भाई एक मशीन देना, एक मशीन उठा रहा हूँ, वो इधर ले, वो मशीन इधर ले। ठीक है, हमारी जो सेकंड पोजीशन पे जो बच्ची आई हैं शुमाइला, डॉटर ऑफ सिराजुल्लाह। और 3rd नंबर पे आई है मीना, डॉटर ऑफ मुनीर अहमद। मीना डॉटर ऑफ मुनीर अहमद, मीना डॉटर ऑफ मुनीर अहमद। अब जो हमारी आफ्टरनून की क्लास थी उसमें जो हमारी जो फर्स्ट पोजीशन आई है बच्ची वो है ज़ैनब, डॉटर ऑफ मोहम्मद नासिर। ज़ैनब डॉटर ऑफ मोहम्मद नासिर।
सेकंड पोजीशन पे आई है सलमा डॉटर ऑफ वाज अली। सलमा डॉटर ऑफ वाज अली, सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे आई है अफशा बानू डॉटर ऑफ अब्दुल्ला। जैसा कि अभी हमारे चेयरमैन निसार अशरफी साहब ने ऐलान भी किया कि वो बच्चे हैं जिनको सिलाई मशीन वगैरह की नीड हो वो हमारी मैम अलिया से रब्ता करें। इसी बैच के अंदर हमारे ये टीचर्स ने ऐसी एक स्टूडेंट को देखा कि जो बहुत ज़्यादा नीडी थी, मेहनती थी और उसको शौक भी है इस चीज़ का। उसकी अच्छी तरह इंक्वायरी करने के बाद आज हम उसको सिलाई मशीन पेश कर रहे हैं। उसका नाम है रशीदा डॉटर ऑफ मकबूल अहमद। रशीदा डॉटर ऑफ मकबूल अहमद। अब सेकंड है हमारी जो ये मेहंदी की जो हमारा था कोर्स ये 4 महीने का, उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग की मेहंदी आप सामने देख भी सकते हैं। हमारा प्रोफेशनल का स्टोर लगा हुआ है, उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह हर चीज़ मौजूद है। और अब इंशाल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपना वोकेशनल सेंटर का विज़िट भी करवाएंगे। मेहंदी के अंदर जो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे आई है साइमा डॉटर ऑफ वज़ीर अली वाज अली। साइमा डॉटर ऑफ वाज अली। सेकेंड पोजीशन पर है मेहंदी के हमारे हलीमा डॉटर ऑफ वाज अली। निकालबंद दोनों बहनें लगती हैं। और वोकेशनल की तरह हमारे फराइज रूम में भी ये जो थर्ड पोजीशन पर 2 बच्ची आई हैं उसमें है कि जमीला मोहम्मद अयूब। और सेकंड नंबर पर है आमना कुद्दूस। बकाया बच्चे भी फौरन तैयार हैं जिनको सर्टिफिकेट देंगे ताकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ भी लेते हुए जाएं। थैंक यू सो मच चेयरमैन निसार अशरफी साहब, कासिम लवाई साहब। हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को एहसास इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से अजरों का तोहफा पेश किया जाएगा। हाँ, आप निसार अशरफी साहब तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अजरा के पेश करेंगे। चेयरमैन एहसास इंसानियत फाउंडेशन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को अजरों का तोहफा पेश करेंगे। और ये अपना लेडीज में मिसेस निसार अशरफी तमाम हमारी जो मेहमान आई हैं उनको पेश करेंगे। नाम लेके एक मिनट बस आगे हसन आप आगे मेरा साइड में हाजी सब बस सर मेरा शॉप सर प्लीज
मोहतरम रफीक मकान बिलाल बक्की साहब हमारे वाइस चेयरमैन एहसास इंसानियत फाउंडेशन। मोहतरम हम वेलकम करते हैं मच्छर कॉलोनी यूसी चेयरमैन आजम सवादी साहब का और वाइस चेयरमैन और काउंसलर साहबान को उनके साथ तशरीफ लाएँ, अपना कीमती वक्त निकाल कर। थैंक यू सो मच सर। चेयरमैन एहसास इंसानियत फाउंडेशन आजम सवादी साहब, चेयरमैन मच्छर कॉलोनी। सर एक मिनट। हासिम दवाई साहब को अजरत पेश की जा रही है। तारिक रहमानी साहब, मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन मच्छर कॉलोनी आजम सवादी साहब का सर आप भी तशरीफ लाएं और वाइस चेयरमैन वक्कास अब्बासी साहब, इन दोनों को वेलकम कहते हैं हम आज अपनी इस मच्छर कॉलोनी के स्कूल कैंपस में कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाएं। सर एक मिनट सामने, सर एक मिनट हाथ रखें सर, हाथ रखें। अल्लाह अल्लाह। यस सर, अर्जुन से गुजारिश करूंगा कि सर प्लीज सर प्लीज। फरीद भाई नहीं, आप भी फरीद भाई तशरीफ लाएं। रविदास भाई हमारा आज जो ये प्रोग्राम पूरा ये मीडिया के जरिए दे रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ लाएं। हम वेलकम करते हैं मोहतरम जनाब बिलाल सलीम कादरी साहब को, वो भी आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, वो अपने कीमती वक्त निकाल कर। मोहम्मद बिलाल सलीम कादरी साहब। एक मिनट सर, अरे एक मिनट। हाँ आते रखो। मेरा माशाल्लाह ऐसे है कि वीडियो भी बन नहीं हो, ये दबा देता हूँ, ये दबाता हूँ। हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन मच्छर कॉलोनी दोनों का, और हम वेलकम करते हैं बिलाल सलीम कादरी साहब को भी आज के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हम तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में आकर हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई। रज़ा फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम के फैसल भाई, उस्मान भाई आप भी यहाँ पर तशरीफ। उस्मान भाई से गुजारिश है। एक मिनट सर साहब। रज़ा फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम के हमारे उस्मान भाई, इनको भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें भी तशरीफ लाएंगे, इन्हें भी अजरत पेश करेंगे। चेयरमैन एहसास इंसानियत फाउंडेशन फैसल भाई से भी गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लाएं। नौमान आरिफ साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। सर प्लीज सर्टिफिकेट देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। रज़ा फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम के उस्मान भाई से गुजारिश है कि सर आप तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात का इज़हार। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है।
आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इमारत को देखकर, इस स्कूल को देखकर मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई। मोहतरम जनाब निसार अशरफी साहब ने जो बीज लगाया था, आज ये तनावर पौधा बन चुका है। मैं खुद प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फीस होती है और जो जिस स्टैंडर्ड पे उन्होंने स्कूल बनाया है उसकी कम से कम 3-4 हज़ार रुपये फीस होती है गार्डन के एरिया में, सोल्जर बाजार के एरिया में। और ये फीस अभी फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल चला रहे हैं निसार भाई। ये बड़ी मतलब खुश आइन बात है। एक मर्द की तालीम जो होती है, एक फर्द की तालीम होती है, और एक औरत की तालीम जो होती है वो एक कुंबे की तालीम होती है, खानदान की तालीम होती है। ये एहसास इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट बहुत सारे काम करती है, राशन की तकसीम करती है और इलाज मुआवजा करती है, गरीबों की इमदाद करती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो काम कर रही है एहसास इंसानियत, जो बच्चों की तालीम और तरक्की के लिए, बच्चों को हमरमत बनाने के लिए, बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए जो एहसास इंसानियत काम कर रही है, उनके तमाम काम एक तरफ और ये काम एक तरफ। इस काम में हम आपका भरपूर साथ देंगे, रजा फाउंडेशन आपका भरपूर साथ देगा। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई इस इमारत को आपके यहाँ पे स्काउटिंग लेडी स्काउट की ट्रेनर में भेजूंगा यहाँ पर, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट की ट्रेनर में भेजूंगा, टीचर ट्रेनिंग यहाँ पे मैं करवाऊंगा। मेरी तरफ से ये फैसिलिटीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे एहसास इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट को। देखिए आज जितने भी हमारे मसाइल हैं, मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं और जितने मौजूदीन भी मौजूद हैं। जितने हमारे मसाइल हैं, महंगाई का मसला है, ठीक है, लूट मार का मसला है, अच्छे लीडर हमारे पास नहीं है, अच्छे लीडर हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते, और बड़ी ओरियानियत बढ़ गई, फाशी बढ़ गई, और बहुत सारे मसाइल हैं। गुर्बत आगे की तरफ जा रही है, हम तरक्की की जगह तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इन बच्चों को सही से तालीम दे दें, इन बच्चों की सही से तरबियत कर दें। ये बच्चियाँ एक एक घराना है, एक एक गुंबा है, और हम अपने काम से मुखलिस हो जाए। अगर कोई डॉक्टर है तो अपने प्रोफेशन के साथ वो मुखलिस हो जाए, अगर कोई टीचर है तो वो अपनी टीचिंग के साथ मुखलिस हो जाए, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, अगर कोई काउंसलर और चेयरमैन है तो अच्छा काउंसलर और चेयरमैन बन जाए। अगर हम अपने मुल्क के साथ वफादार हो जाएंगे, अपने पेशे के साथ मुखलिस हो जाएंगे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और जितने भी मसाइल हैं, महंगाई जितनी आगे की तरफ चली जाए, अगर ये बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं, हम जापान को पीछे छोड़ सकते हैं। आज हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर रहे हैं। अफसोस की बात है। इन बच्चों को सही से पढ़ाएं, इन बच्चों को आगे बढ़ाएं और अपना जो हिस्सा है इन कामों में हम डालें। अगर आप टीचर हैं तो आप अपनी सर्विसेज डाल दें, अगर आप ब्यूरोक्रेट से तो यहाँ के कुछ मामला होते हैं, इलाके के कुछ मामला होते हैं, इसमें आप हमें इनको सपोर्ट करें, इलाके के आप फाउंडेशन का साथ दें। अगर सब लोग मिलकर अपनी कोशिशें करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा मुल्क आगे जाएगा, हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजा फाउंडेशन एजुकेशन सिस्टम के उस्मान भाई के। हमारे जो मच्छर कॉलोनी की यूसी है उसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ बिलाल सलीम साहब भी मौजूद हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं एक बार फिर उनको ब्रीफ करता हूँ चलो जो मौजूद मेहमान हैं। क्योंकि एहसास इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन इस मच्छर कॉलोनी में ये 4 साल से मेरी मालूमात के मुताबिक 18 से 20 साल से यहाँ पे अपना काम जारी रखे हुए मदरसे में, स्कूल अभी पिछले 4 सालों में हमने स्कूल को हमने बेहतर अंदाज में और चलाया। 1 साल पहले देखें तो यहाँ पर बच्चे थे हमारे पास 115 स्टूडेंट्स जेर तालीम। इस वक्त आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चे तकरीबन 215-220 के आसपास हैं। वोकेशनल में हमारे पास तकरीबन 150 के आसपास बच्चे जेर तालीम हैं जो सिलाई, मेहंदी और दीगर कोर्सेज के जरिए अपने मुस्तकबिल को संवार रही हैं। अभी हमारे चेयरमैन ने भी यहाँ पे ऐलान किया कि हम आपको जो डिलीवर कर रहे हैं और सामने से हमें क्या डिलीवर होता है ये हमें देखना है ना। इस कॉलोनी का नाम इंशाल्लाह मच्छर कॉलोनी चेंज करें, एजुकेशन कॉलोनी इंशाल्लाह हम रखेंगे।
तो आखिर में हमारे जो इस इलाके के चेयरमैन कशिप कायम है उनसे गुजारिश करूँगा सर भी आए और अपने चंद कलमात का इजहार करूँगा। मोहतरम जनाब अब्बासी साहब। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वाल हुए तारिके कुरान होकर। मकतबे इश्क़ अंदाज़ इसने सबक याद किया। मुहतरम, जो हमारे वेलफेयर है, क्लास इंसानियत, एहसास इंसानियत, फ़िक्र वेलफेयर की जानिब से जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ीन आए हैं और यहाँ पे कई बरसों से हमारे इस पसमानदा यूसी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं तालीमी हवाले से, तो सबसे पहले तो हम इनको सलाम पेश करते हैं कि इस तरह की आबादी में काम कर रहे हैं जहाँ के लिए काम करना लाजिम भी था और मलज़ूम भी था। बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, हमारे इस इलाके में तालीमी फुकदान पहले से ही रहा था, लेकिन इन चीज़ों को देखकर हम यहाँ बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्यों ना हम इनके साथ शाना बशाना होकर, इनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं। तो हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से एज ए चेयरमैन और मेरे साथ मेरे वाइस चेयरमैन वकास हबाजी साहब और हमारे साथ हमारे इत्तेहादी जमात उलमा इस्लाम की तरफ से हमारे मौसलरान साहिबान, जिस पे हमारे मोहतरम मौलाना नकीब साहब दामद बरकातों भी पहुँच गए, और हमारे साथ पाक मुस्लिम बच्चू दीवान साहब और उनकी टीम इस कॉलोनी को रोल मॉडल बनाने में हमारे साथ दिन रात कोशिश कर रही है। जैसे कि मकामी लोग हैं, मैं ट्रस्ट की तवज्जो अपनी तरफ करना चाहूँगा कि सर इस इलाके में कम से कम 6 महीने इलेक्शन को हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मकामी लोग आपको गवाही देंगे इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी और इसके इत्तेहादियों ने शहरों से लेकर रिंग डगन से लेकर पेवर ब्लॉक से लेकर और मेहमानान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, वेरी गुड। आज जो तकरीब मुनक़्क़द हो रही है, इस तकरीब के जो हमारे रूह रवा हैं वो हमारे निसार अशरफी साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कई सालों से ये एहसास इंसानियत के नाम से जो इदारा चला रहे हैं, उसके तहत इनका ये पहला स्कूल है, और स्कूल के साथ ही इन्होंने इस जगह के ऊपर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू कर दिया है। स्कूल का नाम जैसे कि आपको मालूम है तो रौनक इस्लाम नेबरहुड स्कूल है, और रौनक इस्लाम नेबरहुड स्कूल एक चेन है स्कूलों की, जिसके तकरीबन 21 स्कूल हैं इस वक्त, जिसमें से 14 स्कूल कराची के जो नवाही इलाके हैं, औरंगी टाउन, कडाफ टाउन, इत्तेहाद टाउन, तैयब रोड, फरीद कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, ये आपका यहाँ पर हमारे ये स्कूल कायम है। और ये स्कूल बिल्कुल फ्री तालीम देते हैं इस इलाके के बच्चों को। हमारा जो इदारा है रौनक इस्लामी स्कूल, ये 1948 से कायम है, और इसको इस साल हमारे 75 साल पूरे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा और इतना हमें हिम्मत दी कि हम इस इदारे को 75 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। 1948 में पहला स्कूल हमारा नानकवाड़ा में कायम हुआ था,
और इसके साथ 1948 में खारादर में भी हमारा दूसरा स्कूल कायम हुआ। 1965 में रौनक इस्लाम गर्ल्स कॉलेज कायम हुआ खारादर के अंदर, और 1965 के अंदर ही फेडरल बियर में एक बहुत बड़ा स्कूल कायम किया रौनक इस्लाम के नाम से। इसके बाद 2001 में नॉर्थ नाज़िमाबाद में स्कूल कायम किया गया, और 2011 में हमारा टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ फेडरल बी एरिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और 2015 में हमारा पहला नेबरहुड स्कूल जो आज आप देख रहे हैं, नेबरहुड स्कूल हमारे इस स्कूल की कड़ी है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह 75 सालों के अंदर हमने सिफर से शुरू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 21 स्कूल हैं। और हमारा मकसद लोगों में अच्छी तालीम फराहम करना, बच्चों को अच्छी तालीम फराहम करना, और बच्चों के लिए ऐसे मौक़े पैदा करना कि बच्चे हमारे मुल्क का रोशन मुस्तक़बिल बन सकें। इनको न सिर्फ तालीम दी जाती है बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, मुख्तलिफ़ फ़नून सिखाए जाते हैं। और हमारे जो एहसास इंसानियत का जो इदारा है वो और हम, और इसके साथ हमारे कुछ और इदारे भी हैं जिसमें फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल USA, नूर फाउंडेशन USA, अल अमीन फाउंडेशन USA, इस तरह के इदारे, और इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल अफराद भी इसमें शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मकसद है कि लोगों को अच्छी मयारी तालीम देना, चाहे वो उसकी कीमत अदा कर सकें या न कर सकें, ये हमारा मोटो है, ये हमारा लोगो है। उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस इदारे से मुस्तफ़ीद होंगे, और हमारे जो वोकेशनल ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे आप फ़ायदा उठाएंगे। और मेरी दुआ है आप लोग फले फूलें, आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक कलाम से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 14 अगस्त का दिन मना रहे हैं। इधर ये बच्चे मुस्तक़बिल के मेहमान जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमें इन बच्चों पर भरपूर तवज्जो देनी है, क्योंकि मुल्क की हालात आप लोगों के सामने हैं। मुल्क किस तरफ जा रहा है, सियासतदान क्या कर रहे हैं, ये आप सब बखूबी जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे इन बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए कि मुल्क और कौम का सरमाया साबित हों, ये क़ायद-ए-आज़म के ख्वाब की ताबीर बने, ये अल्लामा इक़बाल के शेर की उनकी ताबीर बने। मैं खुद एजुकेशन ऐसी जगह से हासिल की है कि जहाँ पर बच्चों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरी दुआएं इन बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला इनको मुस्तक़बिल के वो पिलर बनाएं जिसका हमने ख्वाब देखा था। मैं एक छोटा सा शेर कहूँगा, फिर अपने अल्फाजों का इख्तिताम करूँगा। नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शुक्रिया जी। हमारे नजर बड़ा मोहतरमुल मकाम जनाब निसार अशरफ़ी साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और तमाम हमारे बच्चे बड़े जो यहाँ पे मेहमान हैं, मदऊ हैं, आज इस बज़म को सजाए हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और खुशामदीद कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ पे बच्चों की हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। आज फ़र्स्ट टाइम हमारा यहाँ आना है और कुछ दोस्त अहबाब भी साथ आए हैं, और वाक़अतन एहसास इंसानियत की टीम जो यहाँ पे काम कर रही है, हम लोग भी इस कारवां में, इस काफ़िले में शामिल हुए हैं। बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप लोगों को देख के, पढ़ते हुए देख के बहुत खुशी हो रही है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो तालीम का है। अगर आप देखें आज हमारे मुल्क की जो हालत है, या दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप जाएँ और उन ममालिक को देखें जहाँ पे
तरक्की की राह में रुकावट जो सबसे बड़ी है वो हमारा तालीम की कमी, तालीम का फुकदान है। तो आज निसार भाई और इनकी टीम, एहसास इंसानियत की टीम, हम लोग सब मिल के जो ये काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस कारवां को, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। बच्चे माशाल्लाह यहाँ पे दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं और दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। ये तमाम शोबे अगर आप देखें तो हमारे अपनी तरक्की के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे निसार अशरफी साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं एहसास इंसानियत के। तो हम इनसे पूछेंगे कि सर आपने ये जो तकरीब मुनक्किद की उसके बारे में क्या कहेंगे और आने वाले जो प्रोग्राम आपके हैं उसके बारे में क्या कहेंगे और आपकी खिदमत के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम निसार अशरफी है, एहसास इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से पूरे पाकिस्तान में एहसास इंसानियत 8-10 शोबों में काम करती है। गरीबों के लिए पानी, बोरिंग सारे फ्री पूरे पाकिस्तान में हैं। अपना घर स्कीम के तहत मकाने सबको देते हैं और हम लोग बेरोज़गारों को रोज़गार पे चढ़ाते हैं। शादी इमदाद में मदद करते हैं, राशन देते हैं। तो ख़ास हमारा अवलिन काम है एजुकेशन देना, क्योंकि आजकल के दौर में इतनी गुर्बत है पाकिस्तान में। ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ताकि बच्चे हमारे पैर पे खड़े हो, एजुकेशन हो तो मुल्क के लिए कुछ काम कर सके और बेरोज़गारी मुझसे कम हो। और आइंदा हमारा नया प्रोग्राम सबसे बड़ा ये है कि आई कैंप पूरे पाकिस्तान में हमारे 32 आई कैंप सितंबर की 6 तारीख से शुरू हो जाएंगे और तकरीबन 10,000 लोगों के कैटरेक्ट के आँखों के फ्री मोतिया फ्री एक लेंस लगाएंगे और 1 महीने की दवाई भी फ्री देंगे। ये इंशाअल्लाह हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। मजीद हम लोगों का इरादा है कि 3 से 4 और स्कूल भी हम खोल रहे हैं। लोगों से हम इल्तिजा करेंगे कि जिनके पास जगह है ने कोई काम नहीं कर सकते, वो एहसास इंसानियत को इनायत करें। हम लोग इधर फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम इंशाअल्लाह सबको देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह सर। सलाम अला सय्यिदिना व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अपनी जानिब टीम की जानिब से एहसास इंसानियत फाउंडेशन को आज के इस प्रोग्राम में मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ कि आप इस बेहतरीन मिशन को लेकर चल रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इमारत को, इस स्कूल को, इस मदरसे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए और आपको और आपकी टीम को मज़ीद इस कार खैर में काम करने की तौफीक अता फरमाए।